गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और आज मैं लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, शायद आप किए हों कि ना किए हों। मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूं, देख लीजिए और प्रयास करते रहिए। सोमवार से आप सभी बच्चे गूगल मीट डाउनलोड करिए और मैं आपके क्लास टाइम आपका 9:45 से 10:30 पर मैं लाइव मिलूंगा गूगल मीट पे। आप लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम होगी चैप्टर से संबंधित, टॉपिक से संबंधित, आप हमें पूछ सकते हैं और मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। फिलहाल आइए क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन है 6 गेंदों को 2, 4, 6, 8, 10 और 12 मिनट के अंतराल पर क्रमशः घुमाया जाता है। प्रश्न है 30 घंटे में कितने बार वे गेंदें एक साथ घूम सकेंगी। ये देखिए 2 मिनट 6 गेंदें हैं और अंतराल, समयांतराल आप कह लीजिए, समयांतराल गेंदों का क्या है, गेंदों का समयांतराल 2, 4, 6, 8, 10 और 12 मिनट। अब अगर ये गेंदें इस समयांतराल में घुमाई जाती हैं तो प्रश्न ये है कि पहले कितने मिनट बाद वे एक साथ होंगे, एक साथ घूमेंगे। तो इसके लिए आप इसका एलसीएम निकालिए। क्या निकालेंगे? एलसीएम 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। आप इसको सॉल्व करेंगे। 2, 1 जा 2, 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, अगेन 1, 1, 3, 2, 5, 3। फिर आप 3 को ले लीजिए, 1, 1, 1, 2, 5, 1। फिर आप 2 को लेंगे, 1, 1, 1, 1, 5 एंड 1। 5 को लेंगे तो 1, 1, 1, 1, 1 और 1, यानी एलसीएम हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दूनी 14, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, दूनी 60, दूनी 120 मिनट। यानी हर 120 मिनट के बाद ये सब एक साथ हो जाएंगे। अब पहली बार तो एक साथ हुआ, पहली बार तो एक बार हुआ, कुल कितनी बार एक साथ होंगे और समय कुल कितना है? 30 घंटे। इसलिए 30 घंटे में कुल एक साथ घूमने की संख्या 30 गुणे, इसको मिनट में बनाइए और आप इस एलसीएम से भाग दीजिए n+1, क्योंकि एक बार तो उनको रोटेट कराया ही गया। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, 15 और 15 और ये कितना हो जाएगा? 16। यानी स्टार्ट से लेके और अंत तक 30 घंटे में कुछ 16 बार ये एक साथ घूमेंगे। तो ये तार्किक प्रश्न है। एलसीएम एचसीएफ आप निकालना सीख लीजिए। एलसीएम आप फैक्टर विधि से, एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एचसीएफ आप डिवीजन, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा मेथड से आपने सीखा। यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों इस चैप्टर में, और यहीं से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कुछ खास नहीं है इसमें। जैसे देखिए, मेरा अपना आपका सुझाव है। फिलहाल अभी आपको कंटिन्यू करते हैं अगले चैप्टर के लिए, अगली एक्सरसाइज। कल मैंने आपको दशमलव प्रसार के बारे में बताया, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं।
यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 टू द पावर m, केवल 2 टू द पावर m, या केवल 5 टू द पावर m, या दोनों के रूप में लिखा जा सके तो वह शांत दशमलव प्रसार होता है। शांत दशमलव यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, कट जाएगी संख्या कहीं न कहीं। और यदि उसके हर को इन शर्तों के अधीन रिप्रेजेंट न किया जा सके तो वह अशांत दशमलव प्रसार होता है। अब अशांत दशमलव प्रसार भी दो तरह का, एक अशांत आवर्ती दशमलव नॉन रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल, और एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो आइए चेक करते हैं, आपके क्वेश्चन के माध्यम से चेक करते हैं कि हम कैसे जानेंगे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक्सरसाइज से। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, जांच कीजिए कि पाई एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। पाई केवल पहला प्रश्न लिखेंगे, चूंकि पाई बराबर 3.14 डॉट 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 एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, आप जब इसको डिवाइड करेंगे, मान लीजिए आपने लिखा 22/7, एग्जाम्पल पाई की वैल्यू, भाग देंगे 7 त्रिक 21, 1 22, दशमलव लगाया, 7 एकम 7, 3 10, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 20 हुआ, 7 त्रिक 21, सॉरी 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 बटे 56, 4 बच गया, 7 बचे 35। अब आप डिवाइड करते जाइए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, ये रेकरिंग डेसिमल नहीं है। और कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वह दशमलव प्रसार जो अशांत आवर्ती होते हैं, यानी जिनका रिपीटिंग होता है, वो परिमेय होते हैं। जैसे ये देखिए 10/3, 3.33333, ये रिपीटिंग नंबर है, रेकरिंग है ये, इसलिए ये परिमेय है, लेकिन ये परिमेय नहीं है। तो पाई का मान एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अब अगला ही प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया कि जांच कीजिए 22/7 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, 22/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि अंश हर पूर्णांक हैं एवं 7 इज नॉट इक्वल टू 0। आपके परिमेय संख्या की जो डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन को पूर्णतः संतुष्ट करता है ये, इसलिए पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन में ना जाएं तो वह परिमेय है 22/7, लेकिन अगर आप उसका प्रसार कर देंगे तो वह अपरिमेय बन जाएगा, यानी पाई की वैल्यू पाई अपरिमेय जबकि 22/7 परिमेय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला ये तीसरा सवाल, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि जांच कीजिए कि संख्या 2 करने में 45, 2√45 प्लस 3√20
अपान 2√5। सरल करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी या अपरिमेय प्राप्त होगी? तो पहले सिंप्लीफाई किया जाए, चेक किया जाए। बच्चों ध्यान देना, 245 को लिखिए 9 5 जा प्लस 3, इसको लिखिए 4 5 जा 4 गुणे 5, और इसको कुछ मत लिखिए, रहने दीजिए। अब 9 का वर्गमूल 3, 3 दूनी 6 हो गया बाहर, 6 करने में 5, और इसका 4 का वर्गमूल 2, 2 3 6 करने में 5, ये भी हो गया, और 2 करने में 5 पहले से है, तो ये 6 और 6 हो गया 12 करने में 5, और बटे 2 करने में 5, ये कैंसिल हुआ, 6 हुआ, यानी कुल मिलाकर 6/8 1 हुआ, और ये संख्या क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। देखिए, इट इज अ रेशनल नंबर। तो इस तरह और आगे आप चलेंगे। चौथा सवाल देखें आप, प्रश्न नंबर 4, परिमेय संख्या 14 7 53 14 7 53 बटे 12 50 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद स्थगित होगा? चेक करते हैं। 1250 का फैक्टर करिए, जरा देखिए क्या आता है। 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 5 से काटिए, 5 का 5 25, 5 दूनी 10, 5 25 25, और 5 का 5, यानी अब हम इसे क्या लिखेंगे? 14 7 53 बटे 2 गुणे 5 पर 4, ये हुआ। 2 पर 1 है, इसे 2 पर 4 बनाना है मुझको, तो क्या करेंगे बेटा? 2 पर 3 का कर देंगे हम गुणा ऐसे। अब 2 पर 3 का गुणा कर दिया तो 14 7 53 गुणे 8 बटे, अब 2 पर 4 और गुणे 5 पर 4 हो गया, तो 5 दूनी 10, और 8 का गुणा कर लिया, 8 3 का 24, हासिल 2, 8 25 40, 2 42, हासिल 4, 8 7 56 और 4 60, हासिल 6, और 8 चौका 32 और 6 38, हासिल 3, 8 का 9 8 3 11, और ये हो गया 10 पर 4। यानी और देखिए 10 पर 4 का मतलब ये क्या गया? 4 शून्य। अब आप डिवाइड करेंगे 1 2 3 4, यानी 11.8024। दशमलव के 4 अंक बाद यह समाप्त हो जाएगा। यही प्रश्न था, कितने स्थानों के बाद स्थगित होगा? तो 4 अंकों के बाद, 4 स्थान के बाद यह स्थगित हो जाएगा। इस तरह बिना आपको डिवीजन किए, बिना भाग दिए क्रिया मालूम हो जाएगी। ये था प्रश्न नंबर 4। और आगे चलते हैं बच्चों। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए, संख्या इतना का दशमलव प्रसार की, यह भी सेम वही क्वेश्चन है। 2 पर कितने पावर है? 2, तो 5 पर भी 2 बना दीजिए ताकि वो 10 पर 2 बन जाए। अब इसके लिए 5 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, और बाकी से इसी विधि से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। छठा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 1.2348 ऐसे कि प्रवृत्ति बताइए। प्रवृत्ति का मतलब यह परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, कैसा होगा? प्रवृत्ति बताइए। अब आप देखिए, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1.2348484848 अप टू डॉट डॉट डॉट, ये रिपीटिंग नंबर है। अब इसको चाहिए तो अगर हम लेट कर लें, x इज इक्वल टू दिस, 100 का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे अगर, तो 123.484848, ये अनंत हो गया। अनंत पदों की संख्या से 2 4 पद लेने पर, निकालने पर, जोड़ने पर पदों की संख्या अप्रभावित होती है। पुनः आप समीकरण नंबर 1 बनाते हुए 2 अंकों का रिपीटेशन कक्षा 9 आप पढ़े हैं, 100 का फिर गुणा कर लीजिए, तो ये इतना x हो जाएगा,
2348.484848। फिर आप चलेंगे दूसरा समीकरण 2 से 1 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10, आप देखिए घटाएंगे 4 जीरो और 1 के आगे 2 जीरो, 0 0 10 9 9 हो गया 9900 x इज इक्वल टू। और यहाँ पर देखिए सब दशमलव के बाद की सारी संख्याएं समाप्त हो जाएंगी। 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 3 में से गया 2, फिर 2, शायद कैलकुलेशन आप चेक करिए। Therefore x is equal to 12225 upon 9। ये क्या है? परिमेय संख्या है, इसकी प्रवृत्ति परिमेय संख्या है और इसकी प्रवृत्ति क्या है? यह अशांत आवर्ती दशमलव है। इसकी प्रवृत्ति क्या है? ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। मैंने इतना इसलिए सॉल्व किया ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि हाँ भाई ये परिमेय संख्या है, इसलिए अशांत आवर्ती है, रेकरिंग है। और आगे चलते हैं। एक अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या की गुणा की प्रवृत्ति बताइए। बच्चों कभी भी एक परिमेय और एक अपरिमेय अगर वो अशून्य है तो उनका गुणा भी सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। मल्टीपल ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर बी आल्सो ए इरेशनल नंबर। ये इसका गुण है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, केवल यही लिखना है। आइए प्रश्न नंबर 9 तक हो गया है, चेक कर लीजिएगा। 10वां, किसी संख्या P अपान Q में Q द्वारा संतुष्ट होने वाला वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए यह दशमलव प्रसार शांत है। Q देखिए शर्त क्या है? Q को 2 to the power m या 5 to the power n या दोनों, Q 2 to the power m या 5 to the power n या 2 to the power m गुणे 5 to the power m के रूप का होना चाहिए। शांत होने की यही शर्त है। या तो केवल दो ये हो, या तो केवल ये हो, या तो दोनों। अगर ऐसा है तो वह शांत दशमलव प्रसार निरूपित करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। प्रश्न नंबर 11 में देखिए का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है? निश्चित है। हर आप देखिए इसके हर को 2 पर 2, 5 पर 7, किंतु 7 पर 2 यानी इनके अलावा भी एक तीसरी संख्या इसमें इंक्लूड 7, इसलिए यह कभी भी शांत दशमलव प्रसार नहीं हो सकता। यह हमारी शर्त को संतुष्ट नहीं करता। ये 2 और 5 तो है, केवल 2 और 5 नहीं है। 2 and 5, ओनली 2 and 5, इन दोनों में अंतर है। हमारी शर्त क्या है? केवल 2 पर m हो या केवल 5 पर m हो या केवल 2 पर m गुणे 5 पर n के रूप का हो। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए शांत दशमलव के लिए। तो यहाँ पर देखिए 7 पर 2 लिखा है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार नहीं हो सकता। सिद्ध कीजिए 2 अपरिमेय संख्या का योग तथा गुणनफल परिमेय संख्या है। आइए चेक करते हैं। 2 संख्याएं हैं, 2 + 7 + रूट ऑफ 5 एंड 7 - रूट ऑफ 5। योग कर दीजिए भाई। योगफल 7 + रूट ऑफ 5, 7 - रूट ऑफ 5, और ये हो गया 7 × 7 = 14 परिमेय। और गुणनफल करेंगे तो क्या होगा? 7 + रूट ऑफ 5, 7 - रूट ऑफ 5, a + b × a - b, 7 का स्क्वायर - रूट ऑफ 5 का स्क्वायर,
49 माइनस 5 दैट इज 44। यह भी परिमेय हो गया, परिमेय हो गया। देखिए रेशनल नंबर हो गया ये। तो इस तरह प्रश्न नंबर 12 तक आपने कर लिया। अब आज यही मैं विराम देता हूं। 12 तक के सारे क्वेश्चंस आप करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या आपको 12 तक के सारे क्वेश्चन आए कि नहीं आए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको आप देख लीजिएगा, और जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो तो मैं साल भी कराऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते जितना जैसे आप पढ़ते चल रहे हो वैसे आप लोग। हाँ, मंडे को याद रखिएगा 9:45 से 10:30 तक मैं गूगल मीट पर लाइव आपको मिलूंगा। आप सभी 10th क्लास के विद्यार्थी जिसको जो प्रॉब्लम होगी वो सब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, रजिस्ट्रेशन कराते रहिए।